जिंदा है। उसी वक्त भानुमति ने कहा इसका काम तमाम मैं अभी करवाती हूं, चलो मेरे साथ। कहा कि क्या करवाएगी? शासनपति भगवान महावीर स्वामी, ध्यान योगी आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु, माताओं तथा बहनों, आप सभी का श्री कुप्प भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता। भक्ति धारा का अमर काव्य, कलयुग का कल्प वृक्ष, वर्तमान का चिंतामणि रत्न, आचार्य मानतुंग द्वारा रचित श्री भक्तामृत स्तोत्र के 10वें श्लोक में प्रवेश करें, उसमें और डुबकी लगाएं और गहराई में जाएं। श्लोक का उच्चारण, नाट्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति, भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। हे विश्व के श्रृंगार, हे तीन लोक में अद्भुत विभूति से संपन्न, वैभव से पूर्ण,
हे त्रिभुवन भूषण, हे जगन्नाथ, जो भव्य पुरुष, भव्य आत्मा आपकी स्तुति करता है, आपको मोहब्बत करता है, आपको प्रेम करता है, आपसे हृदय के तार जोड़ता है, दिल से पुकारता है जो आपको, हे प्रभु, एक दिन वो आपके समान हो जाता है, आपके समान बन जाता है, आपके तुल्य हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। संसार में जो स्वामी, जो मालिक अपने आश्रित रहने वाले सेवक को धन समृद्धि देकर के अगर अपनी तरह या अपने समान नहीं बनाता, फिर उसकी सेवा करने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं। बड़े गहरे भाव आज चर्चा करते हैं। इस श्लोक में 11 बार भय अक्षर का प्रयोग हुआ है। जैसे कि सबसे पहले भूतम में, भुवन में, भूषण में, भूतनाथ में, भूतैर में, भुवि में, भवंत में, अभीष्टुवंतः में और भवंती में, भवतों में, भूत्याश्रितम में। कोई ना कोई वजह है कि ये भय अक्षर 11 बार अपने आप पिरोते चले गए या बंधते चले गए या सजते चले गए या जुड़ते चले गए। घटनाएं अचानक घटित होती हैं, मायने बाद में निकलते हैं, अर्थ बाद में निकलते हैं, रहस्य का बाद में पता चलता है। कभी कभी आप लोगों के साथ भी ये जुड़ी हुई बात है। कभी कभी जिंदगी की असलियत या जिंदगी में कुछ जो घटित होना होता है वो आपके मुख से अनायास निकलता है। आप कोई निकालते नहीं हो, निकलता है। आप सुनियोजित ढंग से कोई बात नहीं कह रहे हो, कुछ बात ऐसी होती है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं, अचानक निकल जाता है। और जब वो निकली हुई बात, कही हुई बात आपकी जिंदगी की डोर से जुड़ती है, आपकी जिंदगी की धारा से जुड़ती है, तब जाके उसके मायने पता चलते हैं, तब जाके उसका अर्थ उद्घाटित होता है। ओ, कुदरत किस प्रकार बुलवाती है, कर्म भाग्य किस प्रकार बुलवाता है। 11 बार भय अक्षरों को अनुभवियों ने 11 मायने निकाले हैं, इसके 11 अर्थ निकाले हैं। ये भय अक्षर 11 प्रकार की भाव स्थितियों का प्रकट कर रहा है। अंदर की मानसिकता को कहूं, अंतर की आत्मा की अभिव्यक्ति कहूं, या भक्त जब इस धरती से संबंध तोड़ता है और जब
इस आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ता है तो उस वक्त क्या क्या होता है, उस वक्त क्या क्या रहस्य प्रकट होते हैं। क्योंकि जो भुवि शब्द का प्रयोग हुआ है यहां, भुवि यानी पृथ्वी पर, भुवि यानी इस धरती पर, कहते हैं आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि हम तो इस पृथ्वी पर हैं, हम तो इस धरती पर हैं, पर आप तो सिद्ध क्षेत्र में हो, आप तो मुक्ति में हो, आप तो बैकुंठ में हो। इस धरती से उस बैकुंठ की दूरी कोई नाप नहीं सकता, उसकी कोई पैमाइश नहीं कर सकता कि इतनी दूरी पर बैकुंठ है, इतनी दूरी पर मुक्ति है। इतने दूर हो तुम, आप भी मुझसे दूर हो, मैं भी आपसे दूर हूं, क्योंकि धरती और मुक्ति के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस, बहुत बड़ी दूरी। लेकिन हे प्रभु, तेरी मेहरबानी का जवाब नहीं, तेरी कृपा का क्या महत्व बताओ प्रभु। इतनी दूरी से भी चाहे मैं पुकारूं, फिर भी स्थान की इतनी दूरी होने पर भी जो भक्त आपको हृदय से पुकारता है वो आपकी तरह बन जाता है। यानी दूरी अपने आप में मजबूरी हो सकती है, लेकिन जब दिल जुड़ता है, जब आत्मा जुड़ती है, तो है परमात्मा आपके बीच में और हमारे बीच में कोई दूरी नहीं रहती। स्थान से देखो तो आपका हमारे से कोई मेल नहीं, और इस दूरी को नापने में जिंदगी लग जाती है। जिंदगी 84 लाख जीव योनियां हैं बीच में, कितने भंवर हैं, कितने अंधड़ हैं, कितनी बाधाएं हैं, कितने कर्मों के घेरे हैं, कितने अंतराय हैं। लेकिन प्रभु, स्थान की दूरी को मिटाने की ताकत इस शरीर में नहीं है, ये मैं जानता हूं, लेकिन इस दूरी को मिटाने की ताकत अगर किसी में है तो दिल में है, आत्मा में है। दिल से पुकारो तुरंत जुड़ जाओगे आप, हृदय से पुकारो तुरंत जुड़ जाओगे। इसके लिए कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम अगर कोई है तो वो हृदय की है। दिल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, दिल नहीं तो कुछ भी नहीं है, दिल है तो सब कुछ है। ये कहावत आती है, मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। अब देखिए, इसके अर्थ में जाएंगे हम। पहला भय, दूसरा भय, तीसरा भय, पिरोते हैं, बांधते हैं एक दूसरे को। भक्तामृत स्तोत्र की शुरुआत भी भय से हुई है। किससे? भय से। पहला अक्षर कौन सा है? भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना। और देखिए, यह स्तुति वैसे भगवान आदिनाथ की है, लेकिन कहीं पर भी स्तुति के आगे नाम नहीं लिखा हुआ है। ये सीधा अर्थ जाता है भक्तामर स्तोत्र, यानी इसकी जो पहचान है वो पहले ही वाक्य से हो गई, पहले ही शब्द से हो गई, भक्ताम्र। और भक्ताम्र में भक्त शब्द जुड़ा है, और भक्त का मतलब है जुड़ा हुआ।
मैंने एक दिन व्याख्या करी थी भक्त, भक्त यानी जुड़ा हुआ, विभक्त यानी बटा हुआ, टूटा हुआ। भक्त यानी जुड़ा हुआ किससे? भगवान से। भगवान में भी भय अक्षर है, भक्त में भी भय, भगवान में भी भय। भक्त यानी जुड़ा हुआ, और जुड़ा हुआ किससे? केवल केवल भगवान से। भक्त और भगवान को कौन जोड़ रहा है? ओनली भक्ति। हाँ, भक्ति, क्योंकि भक्ति के ही माध्यम से, केवल भक्ति, नोट आसक्ति, नोट कोई संसार का भाव, संसार का राग, संसार की बात, कुछ नहीं, केवल भक्ति। भक्ति यानी जब भक्त में केवल भगवान को पाने की भूख हो, तड़प हो, लालसा हो, प्यास हो, जिसको केवल भगवान के अलावा कुछ भी नजर ना आए, वो भक्त होता है। और भक्त जब भक्ति में डूबता है और उस भक्ति में डूब करके जिसको पुकारता है वो भगवान होता है। और देखना, दो शब्द और भी आते हैं, एक भगवान और एक भाग्यवान। इस शब्द को भी पहचान लीजिए आप, भगवान और भाग्यवान। इस दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यवान वही है जो भगवान से, उससे बड़ा कोई भाग्यवान नहीं, उससे बड़ा कोई भाग्य का धनी नहीं। वही भाग्यवान है जिसका तार भगवान से जुड़ गया है। एक तरफ भगवान, और भगवान ही किसी को भाग्यवान बनाता है। भाग्यवान यानी पुण्य का धनी, भाग्यवान यानी जो सौभाग्यशाली है, भाग्यवान यानी जिसका पुण्य का सितारा तेज है, वही पुण्यवान है, वही भाग्यवान है। देखिए, दोनों शब्द जोड़ो, चाहे वो पुण्यवान हो। पुण्यवान कौन? जो परमात्मा से जुड़ा है। भाग्यवान कौन? जो भगवान से जुड़ा है। पुण्यवान वो जो परमात्मा से जुड़ा है, भाग्यवान वो जो भगवान से जुड़ा है। और भक्त और भगवान को जोड़ने वाली कोई चीज है तो वो भक्ति है। तीन शब्द हो गए, भक्त, भगवान, भक्ति। चौथा शब्द आ रहा भंते। भंते, भंते का मतलब, जब एक भक्त परमात्मा से पूरी तरह जुड़ जाता है तो उसके मुख से जो शब्द निकलता है पहला, भंते। इसमें भक्त की भी भावों की अभिव्यक्ति है और इसमें परमात्मा के स्वरूप का भी वर्णन है। दोनों ही शब्द समान आ गए इसमें। भंते यानी जब भक्त भक्ति के वशीभूत होकर के कोई संबोधन देता है अपने परमात्मा को, अपने भगवान को, तो वो एक शब्द आया है भंते। और भंते का अर्थ होता है जो जन्म मरण रूपी भय का अंत करने वाला है, उसे हम भंते कहते हैं। भंते यानी जो जन्म मरण के भय को दूर कर दे, जन्म मरण के भय का अंत कर दे, वो है भंते। ये भगवान के लिए दिया गया संबोधन है भक्त की ओर से। चार हुए, पांचवा अक्षर आता है भाव। भाव से ही तो भक्त बना है, भाव से ही तो भगवान से जुड़ा है, भाव ही तो भक्ति से जोड़ती है। और भाव अगर हो तभी प्रभाव है। इसलिए कहते हैं कि भक्त का भाव होता है, परमात्मा का प्रभाव होता है। भक्त का भाव होता है और परमात्मा का प्रभाव होता है। अगर भाव होगा तभी प्रभाव होगा, अगर भाव नहीं है तो प्रभाव भी नहीं है। पहले भाव लाओ, प्रभाव की चिंता मत करो। भगवान कहता है भक्त को कि तू भाव रख, बस बाकी का काम मेरा है। अब लोग क्या करते हैं, भाव तो रखते नहीं, वो भगवान का प्रभाव ज्यादा चाहते हैं।
वो ये कहते कि हम तुझे भजे ना भजे, तुझे हम पुकारे ना पुकारे, हम तेरे लिए भाव रखे ना रखे, पर तेरा प्रभाव जरूर होना चाहिए। ये दोनों चीजें अलग हैं। भक्त का एक काम दिया है, तू भाव रख, बस आगे मत जाना। केवल भाव में ही रहेगा तो परमात्मा का प्रभाव अपने आप आ जाएगा। फिर उसको चाहने की जरूरत। एक कहावत आती है, पानी पियो प्यास अपने आप बुझेगी। ये क्यों कह रहे हो पानी पीते पीते हाय प्यास बुझ जाए, हाय प्यास बुझ जाए? जरूरत नहीं, पानी पियो प्यास अपने आप बुझेगी। भाव से भरो, परमात्मा का प्रभाव अपने आप आएगा। छठा शब्द है भेद विज्ञान। ये यात्रा है, यात्रा, ये अंतर यात्रा है, ये अंदर की यात्रा है। जर्नी ऑफ इनर, अंतर की यात्रा। एक होती है संसार की यात्रा, एक होती है तीर्थ यात्रा, एक होती है अंतर यात्रा। और परमात्मा कहता है कि तुमने मुझे बाहर ढूंढा है, तुमने मुझे बाहर देखा है, कभी तस्वीरों में देखा है, कभी किसी चीज में देखा है, अपनी कल्पनाएं भर भर के देखा है, लेकिन जो बाहर हूं वो तो मेरा एक शरीर है, जो बाहर हूं वो तो एक कलेवर है। असली चीज, असली रहस्य अगर तुम जानना चाहते हो तो बाहर की यात्रा बंद कर, अंतर की यात्रा शुरू कर। भेद विज्ञान, ये छठा भाव है। क्योंकि जब भाव आएंगे, प्रभाव को एक तरफ रख देना, वो तो परमात्मा का काम है, हमने उस लफड़े में पड़ना ही नहीं है। भाव और उसके बाद भेद विज्ञान, ये एक बहुत गहरी साधना है, बहुत गहरी साधना है। भेद विज्ञान, आपने साइंस, आपने भूगोल, खगोल, ये सब चीजें आपने पढ़ी हो, जानी हो, लेकिन एक होता है भेद विज्ञान। और ये विज्ञान इतना गहरा विज्ञान है जो आदमी पर, लेकिन इसकी शुरुआत भक्ति से ही होती है, और इसकी शुरुआत भी भक्ति ही करता है, और इसकी शुरुआत ही भगवान को पाने की जिसमें गहरी उत्कंठा है, गहरी जिज्ञासा है, गहरी पिपासा है, वही करता है। और बाहर भटकते 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 जब वो थक जाता है, और थकने के बाद ये सोचता है कि तू शायद कहीं गलत कर रहा है, बाहर इतना भटका, तुझे कुछ नहीं मिला, तुझे चैन नहीं मिला, बाहर की कई क्रियाएं करी तूने, फिर भी तुझे कोई चैन नहीं मिला, कहीं तेरे से गलती हो रही है, कहीं तू दौड़ तो बहुत रहा है, भाग तो बहुत रहा है, पर लेकिन अभी तेरे पल्ले थकावट के अलावा कुछ नहीं आया, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। पसीना बहुत आया है, मेहनत बहुत करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत दौड़ रहा हूं, कहीं गलत जगह दौड़ रहा हूं, चाहे शायद मैं गलत दिशा में दौड़ रहा हूं, इतना दौड़ रहा हूं, इतना दौड़ा हूं, मुझे थकावट के अलावा तो कुछ मिला नहीं, कहीं गलती। और ये भाग्यवान होता है, कोई भाग्यवान होता है जिसमें ये भाव उठते हैं। कोई भाग्यवान होते हैं कि जो शरीर की दौड़ धूप को छोड़ करके कुछ अंतर की तरफ झांकता है, अंतर की तरफ निहारता है। यह है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान है, ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसकी अनुभूति करना। ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा शरीर में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस शरीर में आत्मा होते हुए भी वो अलहदा है। क्यों? क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि इस शरीर से आत्मा निकल जाती है और शरीर यही रह जाता है, और जब आत्मा इस शरीर से निकलती है
ये शरीर बिखरने लगता है, ये शरीर टूटने लगता है, ये शरीर गलने लगता है कोई ताकत जो इस शरीर को बांधे रखती है कोई ताकत इस शरीर को जोड़े रखती है कोई ताकत जिसके बिना ये शरीर बेकार हो जाता है। आंख रहती है लेकिन देख नहीं पाता, मुंह रहता है लेकिन बोल नहीं पाता, कान रहता है लेकिन सुन नहीं पाता, शरीर रहता है लेकिन कोई महसूस नहीं कर पाता। कोई है इसके अंदर, इन आंखों के पीछे है। अरे ये आंख तो इस महल की एक खिड़की है, इस खिड़की के अंदर कोई है जो इस खिड़की से झांक रहा है, इस खिड़की से देख रहा है। वो देखने वाला कौन है, वो सुनने वाला कौन है, वो बोलने वाला कौन है, वो महसूस करने वाला कौन है? कोई है, कोई है। और उसकी गहराई में जाना, उसको ढूंढते जाना, इसको भेद विज्ञान यानी भेद करना, फर्क करना, अंतर करना। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इस अंतर को प्रकट करना, यही तो वीतरागियों की साधना है। और ये साधना कब होगी? ये भाव कब आएंगे? ये भाव तब आएंगे जब समभाव आएगा, जब मेरे कर्मयोगी श्री कृष्ण की भाषा में समत्व आएगा, समता आएगी, समभाव आएगा। क्योंकि जब तक शरीर मुख्य बना रहेगा, या यूं कहूं जब तक ये शरीर हमारे लिए महत्वपूर्ण बना रहेगा, आप कभी आत्मा तक जा ही नहीं सकते। ये एक निश्चित बात है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण होता है हम उसी तरफ जाते हैं। जिस चीज को हमारे को पाने की लालसा होती है, हमारे कदम ऑटोमेटिक। आपको प्यास लग रही हो ना, तो आप कुछ नहीं ढूंढते, प्याऊ ढूंढते हो। जब आपको भूख लग रही हो ना, तो कुछ नहीं ढूंढते, कोई दुकान भी नहीं ढूंढते किसी और चीज की, चाहे वो किताब की है, चाहे वो सोने की है, चाहे वो कपड़े की है। अगर आपको केवल भूख लगी है तो क्या ढूंढते हो? कोई भोजनालय ढूंढते हो, कोई ढाबा ढूंढते हो, क्योंकि बेचैनी हो रही है। तो जिसकी तड़प होगी उसी चीज को ढूंढोगे आप। तो यही जब सम अवस्था आ जाती है अंतर में, समभाव आ जाता है अंतर में, जब संतुलन बन जाता है एक अंतर जगत में, उस वक्त खोज शुरू होती है। उस वक्त आप उस मुहाने पर खड़े होते हो, आप उस वक्त उस जगह खड़े होते हो। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करो अंतर में जाने की, प्रवेश मिल जाएगा आपको। लेकिन प्रवेश तब मिलेगा जब संसार गौण हो जाए, जब व्यापार मौन हो जाए, जब परमात्मा मुख्य हो जाए, जब आत्मा मुख्य हो जाए, तब जाकर के वो रास्ता मिलता है। ये तो आपका दिल जाने कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, धन या धर्म, शरीर या आत्मा, ये आप जानो। लेकिन भेद विज्ञान, जो हमारे अरिहंत होते हैं, जो हमारे वीतरागी संत होते हैं, उनकी साधना का एक ही मकसद होता है। आप लोग मंदिर में जाते हो, आप लोग समाहित करते हो, या स्थानक में आते हो, या कहीं जाते हो, तो कोई ना कोई मकसद है आपका, कोई ना कोई रीजन है आपका। लेकिन रीजन भी आपका संसार से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, संसार से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन जब एक वीतरागी या एक तीर्थंकर जब दीक्षा लेता है, या वीतराग का उपासक घर बार छोड़कर जब संत बनता है, तो उसका एक ही मकसद होता है। वो मकसद कौन सा? कि वो घड़ी कब आएगी जब मैं इस शरीर में आत्मा की अनुभूति करूंगा। वो घड़ी कब आएगी कि साधना करते करते इस शरीर को अलग कर जाऊं, या यह शरीर मुझे अलग दिखने लग जाए, और इस शरीर को जिसने जोड़ के रखा है मैं उसमें खो जाऊं, उसमें डूब जाऊं, उसको अनुभव कर पाऊं। और महावीर आत्म ध्यान की साधना करते थे,
उनकी साधना का एक नाम था, क्या नाम? आत्म ध्यान। आत्म ध्यान का मतलब आपने क्या लगाया? आत्म ध्यान का मतलब है आत्मा का ध्यान करना, आत्मा की खोज करना। इस शरीर में 3.5 करोड़ रोग हैं। इस शरीर में इतना जाल जंजाल है, और इस जाल जंजाल के बीच में आत्मा समाई हुई है, आत्मा सिमटी हुई है। इतनी परतें हैं, इतनी परतें हैं। ये तो मैं केवल आपको औदारिक शरीर की बात कर रहा हूं, ये तो आपके इस शरीर की बात कर रहा हूं। इस शरीर के ऊपर भी एक कार्बन शरीर है, इसके अंतर में भी एक कार्बन शरीर है, कर्म का शरीर। उस कर्म की शरीर की परतों को उघाड़ना, मोहनीय कर्म को देखना, अंतराय कर्म को देखना, और मोहनीय कर्म की परतें उघाड़ते जाना, तब उसकी गहराई में जाना, तब जाकर के भेद विज्ञान की साधना प्रकट होती है। ये आसान नहीं होती है। अब देखिए, भेद विज्ञान और भाषाचर्य, ये 6ठी बात है। भावचर्य, ये 8वीं बात है। भूतनाथ, ये 9वीं बात है। भद्र, ये 10वीं बात है। भुजो, ये 11वीं बात है। अब इसको वहां तक ला रहा हूं आपको। भाषाचर्य, गौर करना, महत्व देना। मैं जहां बोल रहा हूं वहां से सुनने की कोशिश करना, भाव दशा को सिमेट करके वहां लाना। भाषाचर्य यानी जब एक भक्त भक्ति में डूबकर कुछ बोलता भी है ना, कुछ बोलता है, यानी भाषा परमाणुओं का प्रयोग करता है, भाषा के पुद्गलों का प्रयोग करता है, तो आप देखना, गौर करना, जब आप मोहब्बत में डूबकर बोलते हो, परमात्मा से जुड़कर बोलते हो, तो उस वक्त आपके भाषा के परमाणु कितने शुभ होते हैं। क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि परमात्मा शुद्ध है। क्या है वो शुद्ध है, और उससे जब आप जुड़ गए हो पूरी तरह, क्योंकि परमात्मा में कोई विकार नहीं है। क्या नहीं है? विकार नहीं है। परमात्मा में कोई कसाय नहीं है, कोई क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई कसाय नहीं, कोई विकार नहीं। और जब हम ऐसे अविकारी से, जब हम ऐसे अकसाई से, जिसमें कसाय नहीं है, तो जब पूरी तल्लीनता से जब हम उसमें डूब जाएंगे और डूब करके जब हम बोलेंगे, तो आपके शब्दों में भी विकार नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उसमें विकार नहीं होगा, उसमें कसाय नहीं होगा, उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष कुछ नहीं होगा। और भाषा चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। आपके भाषा के जो परमाणु हैं वो इतने उत्तम अवस्था में पहुंच जाते हैं कि आपको खुद भी पता नहीं चलता, और भाव अवस्था में वो शब्द निकलते हैं आपके मुंह से, उन शब्दों की कभी कल्पना आप भी नहीं कर सकते हो। वो बोल निकलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बोल अब अनमोल हो चुके हैं। अनमोल इसलिए हो गए हैं कि आप उससे जुड़ चुके हो जिसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है जो। भाषाचर्य और भावचर्य, ये दोनों बड़े आसपास में हैं। भावचर्य कहते हैं कि जिसके बाद अब हमें कोई दूसरा आराध्य नजर नहीं आता। इसकी डेफिनेशन को और समझ लेना, क्योंकि कई लोग इसका गलत अर्थ करते हैं भावचर्य का। देखने में और दिखने में जो कट्टरवादी होते हैं, कट्टरवादी
वो भी यहां पर आसपास मंडराते नजर आएंगे, लेकिन उनकी दशा में और इस भाव चरिन की दशा में बड़ा अंतर है। भाव चरिन यानी जब चरम अवस्था में हमारे भाव पहुंच जाते हैं, चरम अवस्था, चरम समझ गए, पूरी ऊंचाई पर, पूरी क्लाइमैक्स पर, पूरी ऊंचाई पर जब हमारे भाव पहुंच जाते हैं, और ऐसे भाव पहुंच जाते हैं जब हमें उस आराध्य के अलावा कोई और नहीं आता। एक तो यह है कि उसके अलावा कोई नजर ना आए, वो भाव चरिम है। और कट्टरवादी भी ऐसे ही होता है, लेकिन कट्टरवादी में और भाव चरिम वाले व्यक्ति में बड़ा अंतर होता है। कट्टरवादी तो दूसरे को काटता रहेगा, उसको भी कोई दूसरा नजर नहीं आता है, लेकिन उसके अंदर दूसरे के प्रति नफरत रहेगी, अपने वाले के प्रति राग रहेगा और दूसरे के प्रति नफरत रहेगी। अगर नफरत अगर आ गई है आप में, तो आपके भाव चरम अवस्था में नहीं। भाव जब चरम अवस्था में पहुंचते हैं तो वहां नफरत नहीं रहती। वो बात अलग है कि दूसरा नजर नहीं आता, लेकिन दूसरे के लिए बुरे भाव भी नहीं रहते हैं। वो है चरम अवस्था। अब मैं समझा रहा हूं 2 मिनट के लिए, देखना, गौर करना। एक बार भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने एक प्रश्न किया, मिल रहा है ये बात, जुड़ रही है ये बात, याद आई है ये बात, समझना। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने एक प्रश्न किया कि आप तो परमात्मा बन गए, क्या हम भी परमात्मा बन सकते हैं? सवाल की शब्दावली पर गौर करना कि आप तो परमात्मा बन गए, क्या हम भी परमात्मा बन सकते हैं? तो भगवान ने क्या जवाब दिया? कहते हैं, हे गौतम, कोई परमात्मा बनता नहीं है, परमात्मा हो जाता है। गौर करना इसी शब्द पे कि हे गौतम, कोई परमात्मा बनता नहीं है, परमात्मा हो जाता है। बनने में और होने में बनना आसान है और होना, कोई भी कपड़े उतारकर भगवान महावीर जैसा नग्न हो सकता है, लेकिन महावीर जैसे भाव लाना बहुत मुश्किल है। कोई बंसी बजा ले तो वो कोई कृष्ण नहीं बन जाएगा, कोई राम की वेशभूषा धारण कर ले तो वो कोई राम नहीं बन जाएगा, राम हो नहीं जाएगा, क्योंकि राम बनना आसान है लेकिन राम होना बहुत मुश्किल है। महावीर बनना आसान है लेकिन महावीर होना बहुत मुश्किल है। हम किसी की नकल कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी, नकल हो सकती है, लेकिन क्योंकि कागज का फूल होता है और आजकल तो प्लास्टिक में कागज के फूल या नकली फूल इतने असली नजर आते हैं कि दूर से ये लगता है कि ये तो बिल्कुल असली है। असली को भी माफ कर दे, वो क्वालिटी है वहां पर, लेकिन वो चाहे कितनी भी हमें असली जान पड़े, लेकिन असली नहीं। हम कुछ भी बन सकते हैं, हम किसी की भी नकल कर सकते हैं, लेकिन होने में और बनने में बहुत अंतर होता है। इसलिए कहावत आती है कि साधु बनना आसान है और साधु होना मुश्किल है। बनने में क्या है, बहुत अच्छा। अब समझा रहा हूं 2 मिनट के लिए और, कि कथानक बोल रहा है कि जिस वक्त आचार्य मानतुंग के ऊपर यह कष्ट आया कि उनको काल कोठरी में डाल दिया गया, तो ये कहावत आती है, ये एक कथानक आता है कि उस वक्त सकेंद्र का सिंहासन हिला। सकेंद्र उसी काल कोठरी में आया।
सकेंद्र जब काल कोठरी में आया और आचार्य के पास पहुंचा, उन्हें वंदन किया, नमस्कार किया। नमस्कार जब किया तो आचार्य ने पूछा कि तुम कौन? सकेंद्र को सवाल किया कि तुम कौन? जवाब दिया कि मैं महावीर का भक्त और उनके संतों का दास हूं। मैं महावीर का भक्त और उनके संतों का दास हूं। तो आचार्य ने एक और सवाल किया कि तुम यहां किस लिए आए? तुम यहां किस लिए आए? जवाब दिया कि भंते, हे भगवान, मैं आपके बेड़ियों के बंधन तोड़ने आया हूं। क्या बोला? मैं आपकी बेड़ियों के बंधन तोड़ने आया हूं। इन शब्दों को सुनकर आचार्य क्या कहते हैं कि सुन सकेंद्र, जहां कर्मों का बंधन है, क्या बोला उन्होंने? जहां कर्मों का बंधन है वहीं पर बेड़ियों का बंधन आया है। तू एक काम कर, तू मेरी बेड़ियों के बंधन मत तोड़। अगर तेरे में तोड़ने की ताकत है, अगर तू ये जानता कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तेरे में बड़ी ताकत है, तेरे में बड़ी रिद्धि और सिद्धि है, तो एक काम कर, तू मेरी बेड़ियों के बंधन छोड़, तू मेरे कर्मों के बंधन तोड़ दे। क्या बोला? तू मेरे कर्मों के बंधन तोड़ दे। तो उस वक्त सकेंद्र कहता है कि मैं बेड़ियों के बंधन तो तोड़ सकता हूं, लेकिन कर्मों के बंधन नहीं तोड़ सकता। तो उस वक्त आचार्य मानतुम कहते हैं कि फिर तू जहां से आया है वहां जा, मैनू तेरी लोड़ को नहीं, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। क्यों? पंगा तो कर्मों का है। अगर कर्म नहीं होते तो बंधन नहीं आते। अगर तोड़ने की ताकत है तो कर्मों के बंधन तोड़। अगर कर्मों के बंधन नहीं तोड़ता तू जा, मैं अब उसकी शरण में जाऊंगा। जय हो। आचार्य मानतुम क्या बोल रहे हैं कि मैं अब उसकी शरण में जाऊंगा जिसके अंदर कर्मों के बंधन को तोड़ने की ताकत है। मैं उसके शरण में जाऊंगा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे तेरी लोड़ नहीं है, तू जा। तब कहते हैं कि है एक ऐसी शख्सियत, है एक ऐसी ताकत जिसके अंदर कर्मों के बंधन को तोड़ने की ताकत है, और वो शख्सियत है वीतराग प्रभु, अरिहंत प्रभु। उनकी शरण में जाऊंगा। तब वो बोलते हैं, अरिहंते शरणम तव जामि। बोलो, अरिहंते शरणम, अरिहंते शरणम तव जामि, सिद्धे शरणम तव जामि, साधु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरिहंत की शरण ग्रहण करता हूं, सिद्ध की शरण ग्रहण करता हूं, साधु भाव की शरण ग्रहण करता हूं, जो भगवान ने फरमाया है, कर्म मुक्ति का रास्ता बताया है, संभाव की राह दिखाई है, उस राह को मैं ग्रहण करता हूं। पवज्जामि यानी प्रवर्जित होता हूं, प्रवर्जित यानी उसे मैं ग्रहण करता हूं। वहां पर तो बुद्धम शरणम गच्छामि है कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, लेकिन यहां पर जाने तक की बात नहीं है, क्योंकि जाना अलग है और ग्रहण करना अलग है। यहां पवज्जामि शब्द का प्रयोग किया है, ना कि गच्छामि शब्द का प्रयोग किया है। पवज्जामि यानी प्रवर्जित होता हूं, प्रवर्जित यानी उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूं, प्रवर्जित यानी उसे मैं धारण करता हूं, उसे स्वीकार करता हूं, उसे अंगीकार करता हूं, उसी में लीन होता हूं। अब मैं केवल नदी के पास नहीं गया हूं, अब मैं पानी में डुबकी लगाऊंगा, क्योंकि जब
किनारे में इतनी शीतलता आ सकती है, तो जो आदमी उसमें डुबकी लगा रहा है उसमें कितनी शीतलता होगी। यही एक चमत्कार है। और आप बताऊं आपको, वो चाहते, आचार्य मानसो के पास इतनी सिद्धियां थी। ये एक बड़ा घोर आश्चर्य है कि आचार्य होते हुए बेड़ियों के बंधन में आए, पहला आश्चर्य। और इससे भी बड़ा एक और आश्चर्य था कि उनके अंदर उन बेड़ियों को तोड़ने की ताकत थी ऑलरेडी, लेकिन फिर भी उन बेड़ियों के बंधनों को उन्होंने तोड़ा नहीं। किसी मंत्र का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं किया। वो चाहते तो राजा भोज को दिन में तारे दिखा सकते थे, इतनी शक्ति ऑलरेडी थी उनके पास, पर लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं वीतराग का साधक हूं। मैं अब ये देखना चाहता हूं कि इस अपमान में भी मेरे अंदर संभाव रहता है या नहीं, इस अपमान में मेरा अभिमान खत्म हुआ है या नहीं। क्योंकि अपमान का मतलब क्या है? अपमान उसी का होता है जिसके अंदर अभिमान होता है। गौर करना मेरे शब्द का, क्या बोल रहा हूं। अपमान उसका होता है जिसके अंदर अभिमान होता है, क्योंकि उसने मेरा अपमान कर दिया। इसका मतलब यह है कि अपमान तभी खटकता है जब अंदर में, हाँ, अगर अभिमान ना हो तो अपमान होता ही नहीं है, अपमान होता ही नहीं है। अपमान तो अभिमान का होता है, अपमान अभिमान का होता है, आदमी का नहीं होता। अभी जब आदमी कहता है मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतनी ऊंची पोस्ट, इसकी ये मजाक, मेरे अंदर इतनी ताकत, इसकी ये मजाक, तो इसका मतलब यह हुआ कि अहम का अपमान होता है, अभिमान का अपमान होता है। इस आत्मा का कोई अपमान नहीं होता है। तो दूसरी आश्चर्य ये था कि उनके पास ताकत होते हुए भी किसी सिद्धि का, किसी मंत्र का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। और चौथा चमत्कार यह है कि उन्होंने इस स्तोत्र की रचना किसी चमत्कार के लिए नहीं की। और चौथी बात कि परमात्मा के साथ उन्होंने तात्विक संबंध बनाया। तात्विक, तात्विक, तात्विक का संबंध है आत्मिक संबंध। और संबंध इतना गहरा बनाया कि वो ये नहीं चाहते थे मेरी बंधन टूट जाए। वो परमात्मा में इतना डूब गए कि बंधन अपने आप टूट गए। ये चमत्कार है इस महामंत्र का। किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने, जो गम किसी को हमने दिए वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे क्या जो गम किसी, वो गम तो हमको लेने। एक आइडिया आया भानुमति के दिमाग में, मजा आ गया।